इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक है, और इसका ले लो। अच्छा, इसको रजिस्टर क्या करोगे, राइट करोगे, क्या करोगे? रजिस्टर। इस पे राइट कैसे करोगे इसको? एक सेकंड, मेरी मामा का मैसेज आया, मैं बस वो देख लूँ। जी सर। हाँ, कल किस पे राइट किया था? कल किस पे राइट किया वो क्या मतलब? आईपैड नहीं, वो जो ये ट्रेस टेबल जो बना हुआ है, ये तो यहाँ, ये तो पेपर पे कर रहा था। पेपर पे करा पेपर था। पे कर रहा था। पेपर पे ये बना लो पहले, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है ये भी राइट कर लेना, ये वाली स्ट्रिंग है ना, जी। ये राइट कर लेना। और ये स्ट्रक्चर पूरा बना लो। और ये इतना मतलब पूरे पेज पे बना लेना क्योंकि ये बड़ा सा है। एक सेकंड सर, मुझे इसकी पीडीएफ भेज सकते हैं? मैं पीसी पे आ जाता हूँ। पीडीएफ ये कंप्यूटर पे आ जाता हाँ, तो अच्छा ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ ना वो। ठीक है। एक सेकंड सर, मैं खोल लूँ। ये मैंने आपको पीडीएफ भेजी ना इसकी। चलिए सर करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले सुडो कोड को समझ लो। अच्छा, ये दिया हुआ है सुडो कोड ना, कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग सुडो कोड लाइन नंबर और रेफरेंस ओनली। तो एक फंक्शन है, इसका नाम है कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट। और उसके अंदर एक पैरामीटर नेम के नाम से है, जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। फंक्शन के अंदर जो कुछ रिटर्न होता है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट। पैरामीटर का मतलब क्या होता जी। है? इनपुट। और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो इस पैरामीटर का मतलब है कि ये कोई स्ट्रिंग रिसीव करेगा, ठीक है। ये कोई स्ट्रिंग रिसीव करेगा, उसके बाद पास ऑन कर देगा नेक्स्ट फंक्शन। अच्छा, ये जी।
ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, एक फ्लैग है, एक इंडेक्स है, एक दिस चार है, एक न्यू नेम है, ठीक है, जो इस फंक्शन में यूज है। अच्छा, एक इन्होंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ स्पेस चार के नाम से, जिसके अंदर ये ब्लैंक यानी स्पेस जो है वो कॉन्स्टेंटली स्टोर कर दी है, स्पेस चार। अच्छा, अब आपका प्रोग्राम हम्म कि फ्लैग की इनिशियल वैल्यू क्या ट्रू है। जब भी इस तरह का सूडो कोड दिया हो और ये ट्रेसर बनाना हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इंडेक्स की वैल्यू वन है, ठीक है, और न्यू नेम में स्पेस को ब्लैंक को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम आगे मूव करें तो हमने क्या करना है बेसिकली, ये कुछ इन्होंने पहले से दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ट्रेस टेबल। और वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है, ये पास ऑन, ये कन्वर्ट फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग पास ऑन करेगा मिड फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पे हम्म लिखा है सिंबल, ये जो उल्टा वी बना ना, ये जो वी बना हुआ है, हैज बीन यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। यानी ये स्पेस इन स्पेस ए, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर कप, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। इनमें जो गैप आ रहा है ना उसको वी से डिनोट किया हुआ है। जी इनसे पहले गैप है, इनके बाद गैप है, ए के बाद डबल गैप है, ठीक है, और इसको इन्हें रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है जो कन्वर्ट जो है जिस पे वर्कआउट करेगा। अच्छा, तो फर्स्ट रो हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू, फर्स्ट रो में ये जो नेम कॉलम इसके अंदर इन्होंने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया, मतलब ये फंक्शन ने एज अ पैरामीटर रिसीव कर लिया। अब हमने जी अब यहाँ पे चार कॉलम और दिए हैं, एक फ्लैग का कॉलम, एक इंडेक्स का कॉलम, एक न्यू नेम का कॉलम और दिस चार का कॉलम। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। तो ये हम फ्लैग जो फ्लैग के कॉलम है, फ्लैग में ट्रू स्टोर कर देंगे, इंडेक्स में वन स्टोर कर देंगे, न्यू नेम में ये स्पेस स्टोर कर देंगे, ब्लैंक स्टोर कर देंगे, ठीक है। जी और ये चार चीजें वहां पे कर देते हैं। तो एक तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, हम यहाँ पे पहले इसको देखो, और यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइन पे। फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन इंडेक्स वन पे है, न्यू नेम के अंदर ये डबल कोटेशन उन्होंने स्टोर किया हुआ, ठीक है, और दिस चार में भी कुछ नहीं है। दिस चार का काम अभी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। तो अब यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया, वाइल। अच्छा, लूप कब तक चलेगा, वाइल इंडेक्स लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नेम, ठीक है। अब वो जो नेम है उसकी बेसिकली जैसे यहाँ पे पहले ये लिखा हुआ है, स्पेस, फिर इन, और फिर स्पेस, और फिर ए, फिर डबल स्पेस, और फिर कप। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने करेक्टर आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है वन, आई का टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये टेन। तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, टेन। कितनी है, 10 तो आपका लूप 10 टाइम तक चलेगा। यहाँ पे लिखा है वाइल इंडेक्स लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नेम। तो नेम के अंदर जो स्ट्रिंग आ रही है उसकी टोटल जो है वो कैरेक्टर 10 बन रहे हैं। तो ये 10, ये जो लेंथ फंक्शन है ये 10 रिटर्न करेगा, यानी आपका लूप 10 टाइम तक चलेगा, ठीक है। एक तो ये चीज जी बात समझ में आ गई आपको। अब आपका जी कंट्रोल, समझ आ गई। अब आपका कंट्रोल इधर आएगा, दिस चार इक्वल टू मिड नेम कॉमा इंडेक्स कॉमा वन। अब नेम के अंदर ऑलरेडी क्या स्टोर है, ये पूरी स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर जी है। तो मिड फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर पिक करेगा, कैसे, जो इंडेक्स की पोजीशन होगी। और इसका मतलब होता है कि कितने कैरेक्टर पिक करते हैं, जाहिर है ऑब्वियसली ये वन कैरेक्टर ही पिक करता है। तो इंडेक्स की जो पोजीशन होगी वहां से ये कैरेक्टर को पिक करेगा और दिस चार में स्टोर कर देगा। तो अभी तुम मुझे बता सकते हो कि ये वाला फंक्शन कौन सा कैरेक्टर पिक करेगा इस स्ट्रिंग में से। क्या कहते हैं, वाइल इंडेक्स लेंथ, एक सेकंड, कौन सी स्ट्रिंग? ये जो मिड फंक्शन है ना, मिड, इसके हम्म अंदर ये पैरामीटर है नेम, और नेम ने जी नेम जो है ना ये वाली स्ट्रिंग पिक करेगा, ठीक है, पूरी पिक करेगा। अब मिड क्या अच्छा, करता है, पूरी स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर पिक करेगा। एक कैरेक्टर पिक करेगा, वो क्या कैसे कहते पिक हैं, करेगा, जो इंडेक्स की एक कैरेक्टर नंबर चेक करेगा। नहीं, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी ना उस वहां से पिक करेगा। यानी इंडेक्स इंडेक्स कहता है, शो करता है स्ट्रिंग की पोजीशन। तो इस वक्त इंडेक्स की वैल्यू क्या है, वन है, जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्स की वन वैल्यू। है। तो वन फर्स्ट, तो
फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है इस स्ट्रिंग के अंदर? अच्छा ये वी स्पेस, हाँ वी वी, वी नहीं स्पेस है, क्या है? स्पेस। अच्छा सॉरी सॉरी स्पेस 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 सॉरी। तो फर्स्ट पोजीशन पे स्पेस है जो कि ये दिस स्टार में स्टोर कर देगा, ऐसे ही यहाँ पे। अच्छा अब उसके बाद ये अच्छा तो हम इसको वहां पे लिख देते हैं ताकि वो चलता रहे। तो बेसिकली दिस स्टार के अंदर किधर गया, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर, ये उल्टा भी, ये दिस स्टार के अंदर आ गया, हम्म ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आ गया। अब उसके बाद कंट्रोल आएगा इस लाइन पे, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू है? यस आपको हाँ दिखा देता हूँ, ये फ्लैग की ट्रू वैल्यू है ट्रू है। यस। हाँ ट्रू है, ठीक है। अच्छा फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, तो अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, न्यू नेम इक्वल टू न्यू नेम एम्परसेंड यू केस दिस स्टार। हम्म ओके, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है। अच्छा इसका पता है ये वाला काम क्या करता है, एम्परसेंड, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या करता है? ये दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, ये दो स्ट्रिंग को क्या करता है? जॉइन अब देख, अब हमारे पास दिस स्टार के अंदर पड़ी हुई स्पेस, क्या पड़ी हुई? स्पेस। स्पेस। यू केस क्या करता है, ये अपर केस में कन्वर्ट करता है किसी कैरेक्टर को, तो ज़ाहिर स्पेस को तो करेगा नहीं। और न्यू हम्म के अंदर, न्यू नेम के अंदर ये इस वक्त ये है, तो ये क्या करेगा, इस स्पेस को डबल कोटेशन के अंदर राइट कर दे, यानी इसके साथ ज्वाइन कर जी दे, परसेंट लगा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद इसमें स्टोर कर दे, ये भी न्यू नेम ही है मतलब, क्योंकि न्यू नेम यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। तो न्यू नेम में बेसिकली न्यू नेम के अंदर इस वक्त पड़ा हुआ है ये, और एम पर्सन स्पेस, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेगा और यहाँ पे यानी अब जब राइट करेगा तो डबल कोटेशन के अंदर राइट करेगा ऐसे, और ये जी न्यू नेम में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपको मैं शो कर देता हूँ। तो न्यू नेम के अंदर बेसिकली किधर गई है, तो न्यू नेम में ये डबल कोटेशन के अंदर ना ये स्पेस स्टोर कर दे, वो जो लाइन ऑफ कोड हमने पीछे देखा है, ठीक है। जी यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी सॉरी ये वाला अप्लाई होगा ना, इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, ये देखें, ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, क्या होता है नॉट इक्वल। वो कह रहा है कि इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार देन फ्लैग की वैल्यू पॉज कर दे, ठीक है। इसका मतलब है कि दिस चार में इसमें स्पेस पड़ा हुआ है, तो जाहिर है उसके बराबर तो है वो, ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, फ्लैग की वैल्यू जी फॉल्स। सॉरी ना मैं देखा नहीं मैं म्यूटेड था। जी जी जी। ये देखो कि इस लाइन का मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो लिखी, ये कह रहे हैं कि जब दिस का इस चार में कोई वैल्यू है, कोई करेक्टर है, अगर उस स्पेस चार के नॉट इक्वल टू। ना हो तो ये फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर दे। जी तो क्या ये ट्रू हो रही है कंडीशन? एक सेकेंड दिस का नहीं नहीं हो रहा ना, नहीं दिस चार के अंदर स्पेस चार है, ठीक है, दिस चार के अंदर क्या है, स्पेस स्पेस चार, तो जाहिर स्पेस है वो चार। कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना। इफ वो कह रहा है कि इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, स्पेस चार में क्या पड़ा हुआ है ये ब्लैंक, इसके बराबर ना हो तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर, इसका मतलब ये कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि चलेगा। अब ये आ जाएगा। अच्छा एल्स नहीं परफॉर्म होगा क्योंकि इफ परफॉर्म हो चुका है, अगर इफ रॉन्ग होता तो एल्स पे आता, तो ये वाला एल्स परफॉर्म नहीं होगा, ये आ जाएगा एंड इफ हो जी जाएगा। अब आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार देन फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दे, तो ऑलरेडी वो ट्रू है, ऑलरेडी वो
ट्रू है, ठीक है। जी। अच्छा, जब यहाँ पे आएगा तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले 1 था ना, तो 1 + 1 2 हो गया, तो इंडेक्स में 2 चला गया। तो हम अपने चार्ट को अपडेट कर देते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स की वैल्यू एक तरह रिमूव कर दो। तो अब क्या होगा, इंडेक्स ये जो है, इस इंडेक्स को हम यहाँ पे इस लाइन पे 2 लिख देंगे, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2। अब वापस जाएंगे। अच्छा, अभी हम लूप से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि लूप कब तक चलेगा, जब तक के लूप की इंडेक्स की वैल्यू 10 ना हो जाए, इंडेक्स की वैल्यू 10 से बड़ी ना हो जाए। तो अभी इंडेक्स की हम्म। वैल्यू, ठीक है, तो 2 लेस देन लेंथ ऑफ नेम है, तो ये अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब बताओ इंडेक्स की वैल्यू जब 2 हो गई, तो स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन। स्ट्रिंग जो है उसकी सेकंड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, कौन सा करेक्टर है, आई। आई। तो अब ये आई जो है मिड उठा के आई यानी दिस चार में स्टोर कर देगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। अच्छा, जी। अब ये बताओ, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, फ्लैग में ट्रू पड़ा हुआ है, जी। तो इसका मतलब ये वाला लाइन चल पड़ेगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देगी। तो दिस चार में आई आ गया, दिस चार में आई आ गया। आई। अब ये अपर यू केस क्या करेगा, आई को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, आई को अपर केस में अपर केस कन्वर्ट में कर कन्वर्ट देंगे। कर देगा। और न्यू नेम में क्या पड़ा हुआ है, न्यू नेम में ऑलरेडी ये स्पेस पड़ी, ठीक है। और ये एम परसेंट साइन क्या करेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो इसको इसके अंदर स्टोर कर देगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जी। ये आई कैपिटल में, ठीक है। जी। अब देखो ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी। इसने कहा था इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, यानी दिस चार जो है, दिस चार का मतलब है कि इस वक्त आई पड़ा हुआ है, क्या वो स्पेस चार के बराबर है, स्पेस 4। स्पेस चार में ब्लैंक पड़ा हुआ है ना, ये वाला ब्लैंक, ये वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, क्योंकि दिस चार में आई पड़ा हुआ है, तो हो रही है, तो हो रही तो ये इक्वल टू ब्लैंक नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू। है। फॉल्स हो जाएगी। इसको पीछे जाकर अपडेट करते हैं। ये देखो, पहले मैं रिमूव कर दूं, ये है, ये है, ये है, ये सब रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। तो हमने अब क्या करना है, एक तो क्या कहते हैं, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स करनी है, एक फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी फॉल्स, जी। और क्या नाम है, और इसी की लाइन में हम शो कर देंगे डबल कोटेशन, ये स्पेस है और ये आई आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सही है। जी, क्लियर है। अब वापस जाते हैं। अच्छा, अब कोड हमारा, अब हम एंड इफ तक आ गए। अच्छा, उसके बाद एल्स वाला, ये परफॉर्म, एल्स परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन जब एग्जीक्यूट कर जाएगी तो इसके नीचे एल्स आ रहा है, तो एल्स परफॉर्म नहीं होगा, ये एंड इफ हो गया। अब हम इधर आ जाएंगे, इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, देन फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दे। क्या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ये माइंड में रखना कि दिस चार में आई पड़ा हुआ है, कैपिटल आई, जी। ठीक है। क्या इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार है, दिस 4 इक्वल टू स्पेस 4। हाँ, ये इक्वल है या नहीं, जी। ऐसे स्पेस चार में क्या पड़ा हुआ है, स्पेस चार में याद रखना ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, ये स्पेस चार इक्वल टू, अच्छा, नहीं। और दिस चार में आई पड़ा हुआ, तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसकी फ्लैग वैल्यू ट्रू नहीं होगी, ठीक है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। लेकिन इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी। इंडेक्स में 2 पड़ा होता है ठीक ना, हो 2, जाएगा। तो ये 3 हो जी। जाएगा। सर, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही मुझे प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना। है, हाँ भाई, वो कल वाली भी भेज दूंगा भाई, याद किया। जी, जी, जी। क्योंकि मुश्किल टॉपिक नहीं है मेरे पास इसका, थोड़ा सा मतलब बहुत चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, वो जरूरी है, आप रिवाइज कर लीजिएगा।
जी जी जी। अब हम पीछे जाके अपडेट कर देते हैं इसको, क्योंकि अब हो गया, इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 3। इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई? 3। थ्री। तो पहले कुछ रिमूव कर दो, ये फालतू चीज ये है। अच्छा, इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन में बताओ क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? एन। एन। तो दिस 4 में चला जाएगा एन, ठीक है। दिस 4 में चला जाएगा एन, ओके। दिस 4 में एन चला गया, ओके। अब ये फिर आएगा इधर, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू। क्या फ्लैग वैल्यू ट्रू है? इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू। हाँ, फ्लैग वैल्यू ट्रू है फॉल्स है? इसका तरीका पता है क्या, तुम साथ साथ करते जाया करो ताकि फिर तुम्हें देखने में आसानी हो जाएगी वो जो। मैं भी वही, मैं हाँ, साथ साथ कर ही रहा हूँ, लेकिन तो एक काम कंफ्यूज ही करो, हो रहा हूँ। हाँ, इसको पहले कॉपी करो ना, जो पीछे बना हुआ है, सॉरी। हाँ, इसको कॉपी कर लो यहाँ तक। तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उन्हें मुझे यहाँ से देख के बताना है कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है फॉल्स है। जी नहीं, कॉपी तो मैं किया हुआ है यहाँ तक ये। कॉपी कर लिया आपने? नहीं, देख रहा हूँ कि ज्यादा मिक्सअप तो नहीं कर। नहीं नहीं, सही है। ठीक है, नहीं मिक्सअप नहीं। आप अपना जो ट्रेस टेबल है इसके हिसाब से अपडेट कर लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ ना, क्योंकि फिर वो मुझे जी जी, आपको मैं क्वेश्चन करना होगा ना। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये फटाफट कर लो। डन। और इसी तरह करना है जैसे मैंने किया हुआ ना, एज इट इज इस तरह करना है, ठीक है। जी सर। जी जी, कर लिया कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े। अब मुझे बताओ कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है फॉल्स है? फ्लैग की वैल्यू है फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ। अच्छा, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना, इफ फ्लैग वैल्यू, तो यहाँ पे बेसिकली इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, तो ये वाली लाइनें चलती हैं, ठीक है। ये वाली लाइनें चलती हैं। चलिए। मतलब इफ कंडीशन यहाँ पे नहीं चलेगी, ये आ जाएगा एल्स के ऊपर, ठीक है। अब ये एल्स वाली लाइन चल पड़ेगी। अब देखो, न्यू नेम में पहले से पड़ा हुआ है स्पेस और कैपिटल आई, ऐसे करके एम परसेंट, और दिस चार में क्या पड़ा हुआ है? एन। दिस चार में क्या पड़ा हुआ है? एन। तो इन दोनों को जब मिलाएगा तो ये इस तरह कर देंगे, स्पेस, कैपिटल आई और एन। तो यहाँ पे न्यू नेम में ये आ जाएगा, इस वाले न्यू नेम। क्लियर है ये बात? हेलो? जी हाँ, मैंने कही क्लियर है। जी जी न्यू नेम में पहले से स्पेस और आई पड़ा हुआ है। अब दिस चार में एन रखा हुआ है, तो ये वाली एम परसेंट क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को मिला देगा। दोनों स्ट्रिंग को मिला देगा। जी, अब मिला देगा। न्यू नेम में ये स्टोर हो जाएगा। तो ये हम पीछे जाके स्टोर कर देते हैं। जी, मैं ये लिख रहा हूँ। हाँ, ये वही स्टोर कर लेना सही है। हाँ, यानी ये हम, मैं बताता हूँ एक सेकंड। तो मैं इसको स्टोर कर दूंगा। ये स्टोर कर देंगे। यानी वो जो 3 वाली लाइन जो है ना, 3 वाली लाइन के नीचे, ओके, मिल गया ये राइट करते हैं। तो यहाँ पे आपने डबल कोटेशन के साथ स्पेस, आई एंड डबल को क्लोज, ये यहाँ पे स्टोर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हो गया। अच्छा, हम कोड की तरफ जाते हैं, देखते हैं इसमें फर्दर क्या है। अच्छा, तो ये हो गया।
अब लिखा हुआ इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? याद रखना कि दिस चार के अंदर एन पड़ा हुआ है, व्हाट? ठीक है, दिस चार के अंदर एन पड़ा हुआ है और स्पेस चार के अंदर ये स्पेस पड़ी हुई, क्या ये दोनों बराबर हो रहे दिस चार्ज इक्वल्स टू? हैं? दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। नहीं हो रही है ना? नो 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 नो, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स फॉल्स। ट्रू फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं होगी ऐसी। ट्रू नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी। अब वो इंडेक्स पे आ जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी। 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी। तो हम उसको 4 को जाके अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 4 राइट कर देते हैं, ये 4 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब हम पीछे कोड की तरफ जी। जाते हैं। अच्छा, अब फोर्थ पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है? इंडेक्स में से क्या पिक करेगा? फोर्थ पोजीशन पे जो स्पेस। स्पेस स्पेस। पड़ेगी, ये वाली स्पेस, ठीक है। ये वाली जी। स्पेस यहाँ आ जाएगी, यानी मिड ने पिक करके दिस चार में स्टोर कर दिया, तो दिस चार को जाके अपडेट कर देते हैं पहले। दिस चार, जी। दिस चार कहाँ है? ये दिस चार है, मैं इसको राइट कर देता हूँ। 4 वाली लाइन में इसको हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हमने मिस किया है ये, एक सेकेंड। ये जो 2 वाली लाइन है इसके अंदर हमने यहाँ पे ये आई, ठीक है, और 3 वाली लाइन में हमने एन, ये तो हमने किया नहीं, ये लाजमी करना, ठीक है। और अभी फोर्थ वाली लाइन में आपने ये, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये अपडेट कर लो, जी। ये अपडेट कर लो अपना। जी जी, करो करो करो। uh, कर लिया। कर लिया? अच्छा, जी जी जी। अब हम कोड की तरफ जाते हैं। तो कोड पे हम आ गए तो, जगह होगी, जगह होगी टेबल पे। हाँ, नहीं, अच्छा ये टेबल बड़ा है, ये मैंने छोटा लगाया हुआ, टेबल बड़ा है। अच्छा। तो पूरा आपको दिया अच्छा। होता है ना, चलना होता है ना, पूरा दिया होता है, आप अपने पूरे पेज को यूज अप कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आ गए जिस चार में है स्पेस। अच्छा, अब ये वाला कोड कब चलेगा? जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी। तो फ्लैग, मेरे ख्याल फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो नहीं है, वो तो फॉल्स है ना? जी। फ्लैग की वैल्यू इस वक्त फॉल्स है, ट्रू है? इसकी है फॉल्स। फॉल्स है ना, तो इसका मतलब ये वाला कोड नहीं चलेगा। तो ये आ जाएगा एल्स के ऊपर, किसके ऊपर? एल्स के ऊपर। तो न्यू नेम में पड़ा हुआ है, ये याद रखना, न्यू नेम में सब पड़ा हुआ है डबल कोटेशन, स्पेस, कैपिटल आई एन, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका दिस चार में ही आ गया स्पेस। तो इन दोनों को मिलाएगा और या इस वाले न्यू नेम में ये कर देगा स्पेस, कैपिटल आई एन, और फिर स्पेस और डबल कोटेशन, ठीक है। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो ये वाला जो है, तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो फोर्थ लाइन के बाद मैं इसको लिख देता हूँ, ये डबल कोटेशन, स्पेस, कैपिटल आई एन, डबल, सॉरी, स्पेस, यहाँ पे स्पेस आएगी और डबल कोटेशन, हम्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जी। तो स्पेस आई एन स्पेस, यहाँ तक हो गया फोर्थ के बाद। अब हम कोड की तरफ जाएंगे। अच्छा, कोड हमें बता रहा है कि अब हम आ जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार देन फ्लैग ट्रू कर दे, क्या ये कंडीशन मीट हो रही है? uh, इफ कौन दिस, सी? एक सेकंड रिपीट करें। ये वाली लाइन पढ़ो, इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार देन फ्लैग ट्रू, क्या ये कंडीशन मीट हो रही है? दिस चार uh, के अंदर पड़ा हुआ है स्पेस, नहीं नहीं नहीं। नहीं हो रही है ना? क्योंकि दिस हो चार रही है। स्पेस, हाँ, दिस चार में देखो ना अपना, तुमने अभी टेबल बनाया है ना,
जी जी, डिस्चार्ज में भी क्या, टेबल ही देख रहा हूँ मैं अभी। डिस्चार्ज में भी क्या पड़ा हुआ है? वही क्या कहते हैं, ओ अच्छा 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 अच्छा। डिस्चार्ज में स्पेस आ चुकी है। अगर इफ दिस चार्ज इक्वल टू स्पेस स्पेस आई है, स्पेस बराबर आई है, हो, यस यस। फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू, तो ट्रू ट्रू ट्रू। हम टेबल में जाके इसको ट्रू कर देते हैं। तो टेबल में जाके इसको ट्रू करते हैं, एक सेकंड, फिर इसको रिमूव कर दो ये। ठीक है, तो अब हम इसको फोर्थ, तो हम इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे ये। ठीक है। जी। अच्छा, अब मसला है कि ये टेबल छोटा पड़ जाएगा। चले, हम्म। वो मैं फिर मैं बोलता जाऊंगा ना, तुम अपने टेबल को अपडेट कर लेना। ठीक है। तो सही है। मेरा तो खत्म होने वाला है, जगह इस जगह खत्म होने वाली है। 12 पेज तुम नेक्स्ट पेज में लिख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते सही है। हो, ये पूरा दिया होता है। अच्छा, तो ये कोड इसी तरह चलता रहेगा ना? अभी इसको हमने ऐसे कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इंडेक्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इंडेक्स क्या हो जाएगा? 5। 5 हो जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडेक्स को 5 लिख देते हैं। ये 5 हो गया। अब फिफ्थ पोजीशन पे क्या पिक करेगा ये? फिफ्थ पोजीशन, कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है? वो क्या कहते हैं, वो ए। ए। ठीक है, तो ये ए पिक कर लेगा, दिस वन। तो ये चला जाएगा दिस चार के अंदर, दिस चार में आ जाएगा ए। ऐसी। जी। अच्छा, दिस चार में ए चला गया। अच्छा, उसके बाद अब कोड की तरफ जाते हैं। कोड हमें बार बार पीछे जाना पड़ता है, तो कोई हल निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब कह रहे फ्लैग इक्वल टू ट्रू। क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू है? फ्लैग की वैल्यू, यस ट्रू। ट्रू है, फॉल्स है? हाँ ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन चल पड़ेगी। अगर फ्लैग हो ट्रू तो ये वाली लाइन चल पड़ेगी। तो न्यू नेम इक्वल न्यू नेम एम्परसेंड अप केस दिस चार। तो दिस चार में ए पड़ा हुआ है। जब दिस चार में ए पड़ा है तो यू केस क्या करेगा? उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी ए को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जी। ठीक है, तो ठीक है। ये अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब वो न्यू नेम में अटैच कर देगा। न्यू नेम में पहले से पड़ा हुआ है डबल कोटेशन स्पेस कैपिटल आई एन स्पेस। अब ये ए ऐसे आ जाएगा, डबल कोटेशन। जी। ठीक है, तो ये हम न्यू नेम में जाकर लिख देते हैं। अच्छा, तो ये हम लिख देते हैं न्यू नेम के अंदर, जो स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए यहाँ पे। यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कोड पे जाते हैं। अच्छा, फिर ये इस लाइन पे आएगा, इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? ये वाली। इफ दिस स्पेस चार्ज, हाँ, नॉट इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? यस। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिस चार में ए पड़ा हुआ है ना, और वो स्पेस चार के जी बराबर है। इसका अच्छा, जब ये कंडीशन मीट होगी तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। जी, अच्छा थोड़ा बहुत मुझे ऐसे अब अंडरस्टैंड हो रहा है। 8% हो रहा है ना? तो जी जी, हाँ मुझे थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और मुझे है। नेक्स्ट पार्ट तुम मुझे बताओगे। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर देंगे। फ्लैग की वैल्यू पॉज कर लेंगे। फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे एक फॉल्स। सेकंड में अपना वो कर लो, अपना कर लो, अपना कर लो। हाँ,
आ, अच्छा मैं इसका, एक सेकेंड, कौन सा है जो, इसका मैं ये फर्दर कॉपी कर देता हूँ ना, ताकि हम, एक सेकेंड होल्ड कर, पता चला गया होगा। जी डिस्प्ले गया हुआ। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें वो कोड शो कर, तुम्हारे पास तो लिखा हुआ है ना? मैं लिख रहा था लेकिन वो कट कर दिया आपने। नहीं आपने वो लिखा नहीं सारा? पूरा नहीं लिख पाया मैं। पूरा नहीं लिख पाए? कहाँ तक लिखा था? क्या कहते हैं, न्यू नेम तक पहुंचा होता, अच्छा नहीं बल्कि मेरे ख्याल से लिख लिया, हाँ लिख लिया पूरा। लिख लिया था ना? तुमने वो कैपिटल ए लिख लिया था? कैपिटल जी जी जी। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, आगे का आपने करना है, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है गया। इसको मैच करो कि कहाँ तक आपका सही है, ठीक है? फ्लैग की वैल्यू इनिशियली ट्रू है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, और ये डबल कोटेशन। फिर हमने किया था कि दिस चार में स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर, जी। ये आ जाएगा न्यू नेम के अंदर, ऐसे, ठीक है? तो इंडेक्स की वैल्यू टू, हम्म इंडेक्स वैल्यू 2 है, और यहाँ पे आए, ठीक है? अच्छा उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, ये राइट, यहाँ तक तो राइट है ना आपका? स्पेस आई, ये कैपिटल आई, ये कैपिटल आई हो जाएगा। जी। अच्छा उसके बाद इसने एन पिक किया, यानी इसकी थर्ड पोजीशन पे, फिर डबल कोटेशन के अंदर स्पेस कैपिटल आई एन, ठीक है? फिर इसने स्पेस पिक किया यहाँ तक, और ये था फोर्थ पोजीशन। अब यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसने अटैच करके लिख दिया आई, ये डबल स्मॉल ए आ गया, और ये 5, ठीक है, और ये फॉल्स हो गया। यहाँ तक तो लिख लिया ना आपने? जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक सेकंड मैं वो फॉल्स वाला लिख लूँ। ये फटाफट लिख लो, फिर मैं सूडो कोड गो थ्रू करूंगा, आपने लिखते जाना है, ठीक है? एक नया ही कर ले फिर। नहीं नहीं, ये हो गया ना, इसी को कंटिन्यू करना है आपने, ये नया ही तो कर दिया उसी को, हाँ। अच्छा सही है सही है। मतलब आप इंडेक्स की पोजीशन 5 के बाद तक का लिख लेना। मैं मैं आ जाऊंगा सूडो कोड पे, वहां पे मैं उसको एनालाइज करता जाऊंगा, आपने उसको राइट करते जाना है, ट्रेस टेबल को, सही है। ठीक है? हो गया, जी हो गया। जी लिख लिया। देखो मैं एक वापस, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये देखना भूल गया। हो गया। अब हो गया अब हो गया। अब देखो मैं जा रहा हूँ उस कोड की तरफ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? जी ओके, तो बेसिकली हम हैं, क्या कहते हैं, इंडेक्स की वैल्यू 5 है, और उसके बाद फॉल्स हो गया, और न्यू नेम के अंदर स्पेस ए, कैपिटल आई एन स्पेस और कैपिटल ए, यहां तक आपके पास है, ठीक है? अब देखो, यानी, सॉरी,
यहां तक तो परफॉर्म हो गया ऐसे ही। अच्छा एल्स जी। परफॉर्म नहीं होगा, अब ये आ जाएगा इफ दिस चार्ज इक्वल टू स्पेस चार्ज, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? अ, एक सेकंड। इफ दिस चार्ज इक्वल टू स्पेस चार्ज, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? इफ दिस चार्ज, एक सेकंड, मैं वो देख लूं टेबल। इफ दिस चार्ज, यस। अच्छा इंडेक्स की पोजीशन क्या हो चेंज हो गई थी हमारी? नहीं हम 5 पे था ना, 5 के बाद हमने लिखा था फॉल्स। किधर गया? फाइव के बाद फॉल्स लिखा था जी। फॉल्स लिखा था ना, क्योंकि हाँ फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी ना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा। हाँ, तो ये तो अब परफॉर्म नहीं होगा, ये परफॉर्म नहीं, क्योंकि ये होगा। स्टार के अंदर वो पड़ा हुआ है ना, कैपिटल ए पड़ा हुआ है, ठीक है। जी। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिक्स। तो अब तुम इंडेक्स को नेक्स्ट रो पे 6 लिख दो। लिख दिए? जी। ठीक है। अच्छा अब 6 पे क्या पिक करेगा वो? सिक्स पे एक सेकंड ऊपर जा सकते स्पेस है, हैं। 6 पे वो पोजीशन। हाँ वो स्ट्रिंग अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक स्पेस आ रही है ना। सेकंड। स्पेस स्पेस स्पेस। मैं इसको स्पेस दोबारा डालेंगे फिर। डबल कोटेशन के अंदर, ये इन, और उसके बाद है स्पेस, के बाद है ए, फिर स्पेस है, फिर स्पेस है, फिर ये, ठीक है। तो अभी ये वाला स्पेस पे, जी। ठीक है, ये वाला स्पेस 6 पोजीशन पे। तो सही है। अब ये दिस चार में स्पेस आ गया। अब बताओ इफ फ्लैग इक्वल ट्रू, क्या फ्लैग के लिए ट्रू है? फ्लैग की वैल्यू, यस यस ट्रू है? यस। फ्लैग के लिए ट्रू नहीं, फॉल्स थी ना। अगर तुम 6 से ऊपर देखो तो फ्लैग के लिए फॉल्स अच्छा, हाँ हाँ हाँ। है ना। यस यस। फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये कोड नहीं चलेगा, और ये कोड नहीं चलेगा, ये आ जाएगा एल्स के ऊपर। एल्स के ऊपर जब आया तो न्यू नेम के अंदर ऑलरेडी जो पड़ा न्यू नेम स्पेस, जो ऑलरेडी। कैपिटल आई एन स्पेस कैपिटल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। एक एम्पर, और दिस चार में स्पेस आ कैपिटल। गया, दिस चार में स्पेस आ गया ना। जी, स्पेस पे डाल देंगे। अब ये क्या करेगा? स्पेस कैपिटल आई एन स्पेस कैपिटल ए और स्पेस, ये स्टोर कर देगा न्यू नेम के अंदर, ठीक है। तो आप ये, सही है हाँ ये वाला न्यू नेम कॉलम के अंदर ये लिख दो, ये जो मैंने लिखा है ये पूरा लिख दो। जी। एक सेकंड में इसका पेज का साइज देख लूं, कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। नहीं दूसरे पेज पे चले जाओ ना, उसी तरह लाइनें लगा लो। समझ आया? जी। सही है। ठीक है। ओके, तो अभी ये वाली हो गया ना। अच्छा इसका मतलब ये होगा कि हम ये यहाँ तक तो हो गया। इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। If this chart equals to space, दिस चार में yes, स्पेस पड़ी हुई, ठीक है, दिस चार में क्या पड़ी हुई? स्पेस। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो space. फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दो। फ्लैग वाले कॉलम को नेक्स्ट लाइन में ट्रू कर दोगे 6 के बाद, और 6 की जी। लाइन ये होना चाहिए, ये इसी जहां पे तुमने ये लिखा ना इसी की लाइन में 6 होना चाहिए, ठीक है, और ट्रू होना चाहिए, सॉरी ट्रू। ट्रू कर दिया। जी। अब वो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अब वो इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, क्या हो जाएगी? 7। अब 7 पे क्या पड़ा हुआ है? स्पेस, है ना। 7 पे, यस, एक और स्पेस। एक और स्पेस, तो मिड के अंदर स्पेस आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आ जाएंगे, हाँ अब हम फिर आ गए
दिस चार में स्पेस आ गया। इफ फ्लैग इक्वल ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, चेक कर लो। फ्लैग ट्रू, यस। ठीक है, फ्लैग वैल्यू ट्रू हो रही, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हम इसको ट्रू कर चुके थे, तो इसका मतलब ये वाली लाइन चल पड़ेगी। तो यहाँ पे तो स्पेस जी ट्रू केस तो वो करेगा नहीं। तो न्यू नेम, तो अब ये न्यू नेम में स्टोर कर देगा डबल सॉरी स्पेस कैपिटल आई एन, फिर स्पेस, फिर कैपिटल ए, फिर स्पेस, ये स्टोर कर देगा। तो न्यू नेम में ये स्टोर कर लो 7 वाली लाइन के बाद, और 7 की लाइन में जो दिस चार है उसको स्पेस स्टोर कर देना। जी हो गया। जी। अच्छा, उसके बाद वो हम आ जाएंगे नीचे। इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? इफ यस। दिस चार नहीं हो रही, क्योंकि दिस चार में स्पेस है ना। ये कह रहे हैं इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस, हाँ yes, yes, ठीक है, हाँ, मैं वो वाला पार्ट नहीं देखूंगा। फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये चला, ये एल्स भी नहीं होगा, ये आ जाएगा इधर। इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये तो मीट हो रही है ना। जी तो इसका मतलब वो ऑलरेडी ट्रू है, तो ये भी अब परफॉर्म हो गया। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। क्या हो जाएगी? 8। इंडेक्स की वैल्यू 8 कर दो, यानी वो जो तुमने न्यू नेम के कॉल वाली रो के बाद जी 8 कर दिया। कर दिया। अब 8 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है? 8 पोजीशन में ये सी पड़ा हुआ है, कैपिटल सी। सी पड़ रहा है, यस। कैपिटल सी पड़ा हुआ है ना, यस। इधर आ गया, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर दूं। तो हम आ गए। अच्छा, अब आपके दिस चार में कैपिटल सी आ गया। अच्छा, ये इफ फ्लैग इक्वल ट्रू, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? इफ फ्लैग इक्वल ट्रू, फ्लैग में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? ट्रू पड़ा हुआ ना। जी फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन चल पड़ेगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, दिस चार में कैपिटल सी आ रहा है, तो ये ऑलरेडी कैपिटल है, तो यू केस का कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, और ये न्यू नेम के साथ अटैच कर देगा। तो अब ये लिखेगा न्यू नेम के अंदर, आपने इस न्यू नेम कॉलम को लिख देना है डबल कोटेशन स्पेस कैपिटल आई इन स्पेस कैपिटल ए, फिर स्पेस, और ये है। अब आपके न्यू नेम में, ये न्यू नेम वाले कॉलम में ये आपने राइट करना है क्या कहते जी हैं, 8 वाली लाइन के बाद, ठीक है। जी। इंडेक्स की वाली 8 लिखा होगा ना, उसके बाद आपने लिखना है। अच्छा, अब ये देखो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ दिस चार नीड नॉट इक्वल टू स्पेस चार, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इफ दिस चार, दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? यस। हाँ, सॉरी हो रही है ना, क्योंकि सी पड़ा हुआ है ना, दिस चार जी पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन मीट हो रही है ना। तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर देगा? पॉज। फॉल्स। तो जहां पे आपने इसी लाइन में, इसके साथ इसी लाइन में फॉल्स कर दोगे, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। जी इसका मतलब अब चूंकि इफ कंडीशन रन हो गई, तो एल्स पार्ट ये परफॉर्म नहीं होगा, ये आ जाएगा इधर। इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? दिस चार में कैपिटल सी पड़ा हुआ है ना। हम्म। इसका मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट होगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 9 हो जाएगा। तो 9th स्टेज पे क्या पड़ा हुआ है? यू। क्या पड़ा हुआ है? यू। तो यू चला जाएगा दिस चार के अंदर, ये वहां पे शो कर दो, ठीक है। क्लियर?
जी। तो दिस चार में क्या आ गया, यू आ गया। अभी हाँ मान, दिस चार में क्या आ गया, यू आ गया दिस चार के अंदर। अच्छा अब ये बताओ, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, फ्लैग ट्रू है फॉल्स है? जी। नहीं, फ्लैग ट्रू है या फॉल्स है? यू आ गया। यू तो दिस चार के अंदर आ गया ना, अब ये आ जाएगा इधर, इफ फ्लैग इक्वल अ, टू ट्रू हो रही है। यस। नहीं, फॉल्स पड़ा हुआ है ना तुम्हारे पास। फॉल्स। ओ नहीं, मैंने ट्रू ट्रू लिखा हुआ है। नहीं फॉल्स, मैंने तुम्हें फॉल्स लिखवाया था। जी मैं फॉल्स लिखा था, मैं गलती से ट्रू लिखा हुआ है, मिक्स अप कर दिया इनको, सॉरी। अच्छा अब फ्लैग, क्योंकि तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये आ जाएगा इधर एल्स के पास आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू नेम, अब ये दिस चार में क्या पड़ा हुआ है, यू पड़ा हुआ है, और न्यू नेम के अंदर पड़ा हुआ है, न्यू नेम के अंदर पड़ा हुआ है स्पेस कैपिटल आई इन स्पेस कैपिटल ए फिर स्पेस कैपिटल सी। अब ये यू इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? हाँ भाई, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जी सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ नेट का इशू है। अच्छा। अच्छा तो बेसिकली हम 10th 9th पोजीशन पे थे जहां से हमने यू पिक किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पिक किया था, यू पिक किया था। तो हम, तो तुम्हारे न्यू नेम के अंदर डबल कोलेशन के अंदर स्पेस कैपिटल आई और एन और स्पेस कैपिटल ए स्पेस और ये स्पेस और कैपिटल सी, ये वाला ये होना चाहिए, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग लिख दी आपने।